हाँ, बेशक जिंदगी बहुत कड़वी है, पर फिर भी बेईमानी की तुलना में ईमानदारी की जिंदगी बसर करना कहीं बेहतर है। वाह 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 वाह, क्या बात कही है। अरे अब दुनिया में ईमानदारी नाम की कोई चीज नहीं रही भाई, सिर्फ बेईमानी ही बेईमानी है। ईमानदारी से तुम्हारा कुछ भी भला नहीं होगा, समझे? अरे नहीं भाई, मैं तो यही समझता हूं कि ईमानदार होना ही बेहतर है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो आओ एक शर्त हो जाए। देखो, हमें जो 3 आदमी सबसे पहले मिलेंगे, हम उनसे ये पूछेंगे कि उनकी इस बारे में क्या राय है। अगर वो कहेंगे कि तुम जो कहते हो वो ठीक है, तो मेरे पास जो कुछ भी है वो सब तुम्हारा हो जाएगा। अगर वो ये कहेंगे कि मैं ठीक कहता हूं, तो जो कुछ तुम्हारे पास है वो सब मैं ले लूंगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, मंजूर है मुझे। चलो आओ। नमस्ते भले मानस। नमस्ते। सुनो, हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ ठीक है, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे हिसाब से दुनिया में ईमानदारी की जिंदगी बिताना बेहतर है या बेईमानी की? अरे भले लोगो, आज की दुनिया में ईमानदारी यही कहा। अब तुम मुझे ही ले लो। मैंने हर दिन बहुत बहुत देर तक और कड़ी मेहनत से काम किया, मगर कमाया लगभग कुछ भी नहीं। मेरी जरा सी कमाई का कुछ हिस्सा भी मालिक ने हड़प लिया। यह है ईमानदारी का नतीजा। ईमानदारी से बेईमानी कहीं गुना अच्छी है। देखा तुमने क्या कहा था मैंने तुमसे भाई, मेरी बात सही है और तुम्हारी बात गलत। चलो आओ आओ, अभी और चलते हैं आगे, आ जाओ। नमस्ते हुजूर। नमस्ते। दरअसल हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। अच्छा, क्या पूछना है? पूछो। आप मुझे ये बताइए कि दुनिया में ईमानदारी की जिंदगी बिताना बेहतर है या बेईमानी की? अरे वाह रे भले लोग, ईमानदारी की जिंदगी में क्या रखा है? अब तुम मुझे ही ले लो। अगर मुझे कोई माल बेचना हो तो 100 बार झूठ बोलने की जरूरत पड़ती है, छल कपट करना पड़ता है। ऐसा ना करने का मतलब होगा कुछ भी ना बेच पाना। दूसरी बार भी मेरी बात सही निकली चलो आओ आओ, एक और हो जाए, आखिरी वाला। नमस्ते श्रीमान जी। नमस्ते। दरअसल हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। अच्छा, क्या बात है, पूछो। आपकी राय में दुनिया में ईमानदारी की जिंदगी बिताना बेहतर है या बेईमानी की? अरे वाह रे भले मानसों, आज के दुनिया में ईमानदारी है ही कहाँ। अगर मैं ईमानदारी की जिंदगी बिताता तो मेरी ये ठाट बाट होती क्या, ईमानदारी हाँ तो मेरे भाई, अब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। चलो अब घर चलते हैं। जो कुछ भी तुम्हारे पास है अब वो तुम मेरे हवाले कर दो चलो। अच्छा ठीक है, तुम फिलहाल यहाँ रह सकते हो, अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मगर जल्द ही तुम्हें अपने रहने के लिए कोई दूसरी जगह तलाश करनी होगी, समझे? भाई, दया करके मुझे कुछ आटा या अनाज दे दो। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है और बच्चों का भूख के मारे बुरा हाल है। देखो, मैं तुम्हें आटा तो दे सकता हूं, पर इसके लिए तुम्हें अपनी एक आंख निकलवानी होगी। मुझे मंजूर है, निकाल लो मेरी आंख। भगवान तुम्हारा भला करे। भगवान के लिए मुझे कुछ आटा अवश्य दे दो। ये तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारी एक आंख कहाँ गई? भाई ने निकाल ली। मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई, मुझे कुछ आटा और दे दो। जो आटा तुमने कुछ दिन पहले दिया था वो तो खत्म हो गया। अगर दूसरी आंख निकाल कर दोगे तो आटा दे दूंगा, बोलो। मेरे भाई, दोनों आंखें गवाकर मैं इस दुनिया में कैसे रहूंगा? मेरी एक आंख तो तुम पहले ही निकाल चुके हो। जरा रहम करो, कृपा करके
अंधा किए बिना ही मुझे कुछ आटा दे दो। ना 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 ना, मैं मुफ्त में आटा तो नहीं दूंगा। अगर तुम्हें और आटा चाहिए तो एक आंख और निकाल लेने दो, तभी मैं तुम्हें आटा दूंगा। बोलो। अरे बदकिस्मत आदमी, आंखों के बिना तुम इस दुनिया में कैसे रहोगे? शायद हमें किसी और जगह से कुछ आटा मिल जाता। रो मत पत्नी, दुनिया में मैं अकेला ही अंधा नहीं हूं। मुझ जैसे और भी लोग हैं, वो भी आंखों के बिना काम चला लेते हैं ना, तो हम भी चला लेंगे। मैं अब अपने भाई के पास नहीं जाऊंगा। मुझे गांव के बाहर सड़क के किनारे वाले चिनार के पेड़ के नीचे दिन भर के लिए पहुंचा दो। शाम को आकर तुम मुझे घर ले आना। उस रास्ते से बहुत से व्यापारी और घुड़सवार गुजरते हैं। कोई ना कोई मुझे जरूर रोटी का एक आधा टुकड़ा तो दे ही देगा। मैंने 2 बोरी आटे के लिए एक भाई को अंधा करवा दिया। हाँ, तुमने अच्छा किया, मगर बहुत अच्छा नहीं। पर सरदार, वो कैसे? अरे बुद्धू, वो ऐसे कि जब ये अंधा इस वृक्ष के नीचे पड़ी हुई ओस की बूंदों को अपने आंखों पर मलेगा, वैसे ही उसकी आंखों की रोशनी लौट आएगी। मगर ये तो ना किसी ने सुना है और ना कोई जानता है, इसीलिए वो अंधा ही रहेगा। अब तुम बताओ, तुमने क्या काम किया? मैंने एक गांव का सारा पानी सुखा दिया है सरदार। वहां पानी की एक बूंद तक नहीं रही, इसीलिए वहां के लोगों को 40 कोस दूर से पानी लाना पड़ता है और बहुत से लोग रास्ते में ही ढेर हो जाते हैं। तुमने तो ये अच्छा काम किया, मगर बहुत अच्छा नहीं। पर वो कैसे सरदार? वो ऐसे कि उस गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा पेड़ है। उस पेड़ के नीचे एक पत्थर रखा हुआ है। अगर उस पत्थर को हटा दिया जाए तो वहां से सभी की जरूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त पानी मिल सकता है। लेकिन ना तो किसी ने यह सुना है और ना ही कोई जानता है, इसीलिए पानी पत्थर के नीचे ही छिपा रहेगा। और अब तुम बताओ कि तुमने क्या किया? सरदार, मैंने एक राज्य के राजा के इकलौते बेटे को गूंगा कर दिया। हकीम वैद्यों से भी कुछ ना हुआ। हाँ, तुमने अच्छा किया, मगर बहुत अच्छा नहीं। वो कैसे सरदार? वो ऐसे कि अगर उस गांव के पत्थर के नीचे वाले पानी को पिला दिया जाए तो वो ठीक हो जाएगा। मगर ना ये किसी ने सुना है और ना कोई जानता है, इसीलिए वो गूंगा ही रहेगा। अच्छा, अब चलकर लोगों की मदद करता हूं। दादी, मुझे जरा पानी पिला दो। अरे बेटा, ये पानी में लगभग 40 कोस से ला रही हूँ। आधा तो रास्ते में ही गिर गया। फिर मेरा तो परिवार भी बहुत बड़ा है, पानी के बिना उनका बुरा हाल हो जाएगा। दादी, आपके गांव में मेरे पहुंचते ही सबके लिए काफी पानी हो जाएगा। दयालु और भले आदमी, हमें जालिम मौत के पंजे से छुटकारा दिलाओ। ठीक है, अब चिंता की कोई जरूरत नहीं, पर तुम लोग मेरी मदद करो। मुझे अपने गांव के बीच वाले बड़े पेड़ के नीचे ले चलो, जहां एक बड़ा सा पत्थर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप हमें इतनी बड़ी मुश्किल से बचाई, जिसके लिए हम ना जाने कितने दिनों से परेशान थे। अब आप लोगों को चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी कुछ ही समय में ये पानी तालाब, नदी और नालों को भी भर देगा। मैंने सुना है कि आपके राजा का बेटा सख्त बीमार है। शायद मैं उसका इलाज कर सकता हूँ। अरे तुम क्या इलाज करोगे उसका? यहाँ बड़े बड़े हकीमों वैद्यों के किए भी कुछ ना हुआ, तुम भला क्या करोगे? अरे भाई, फिर भी आप लोग एक बार राजा को खबर तो कर दो।
तुम मेरे बेटे का इलाज कैसे कर सकते हो, बोलो। हाँ महाराज, मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है, अगर तुम उसे भला चंगा कर दोगे तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। मैं बहुत प्रसन्न हूं तुमसे। तुम्हारी नजर लौट आई। हे भगवान, तुम्हारा भला हो। पर आप बताइए कि ये सब कैसे हुआ? हाँ हाँ, जरा ठहरें, पहले धन दौलत अंदर तो ले आए, फिर आराम से सब बात बताते हैं। भाई, ये सब कैसे हुआ? तुम्हारी नजर लौट आई और तुम ऐसे धनी भी हो गए, ये कैसे हुआ? ना तो कभी किसी ने इनके बारे में सुना था और ना ही कोई जानता था, और फिर भी अंधा भाई आंखों वाला हो गया, पत्थर के नीचे से पानी बह निकला और राजकुमार भला चंगा हो गया। कहीं किसी ने चोरी चोरी हमारी बातें तो नहीं सुनी? आओ ढूंढे उसे।